हेलो साथियों, नमस्कार। मैं प्रवीण एक्सपर्ट क्लासेस 3.0 में आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, एसएससी एमटीएस का जो ऑनलाइन फॉर्म चल रहा है, जिसकी लास्ट डेट लगभग 17 फरवरी की है। लेकिन हम लोग अभी से एसएससी एमटीएस का सिलेबस को कवर करने की कोशिश करूँगा, जिसमें मैं मैथ जो है और साइंस को शाम को कवर करता हूँ और रीजनिंग सुबह के समय में कवर करता हूँ। शाम के समय में जो है मैथ और साइंस के वीडियो शाम को डले पड़ जाते हैं। तो जो साइंस में मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, गति से स्टार्ट करने वाला हूँ, यानी गति का कह सकते हैं मोशंस। ठीक है, गति या मोशंस। तो जो गति होती है वो गति क्या हो सकती है, यानी हम लोग गति किसको कह सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले गति की परिभाषा पता होनी चाहिए, गति कैसे देखते हैं। तो जैसे कि हम लोग गति को एहसास ऐसे नहीं कर सकते हैं। गति हमेशा जो है दूसरी चीज़ को देखकर ही आप एहसास कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप अकेले में बैठे हैं, आप पता लगे कि मैं गति करता हूँ। आप ट्रेन में बैठे होंगे तो ट्रेन में कभी कभी ऐसा देखा होगा कि ट्रेन चल देती है, फिर भी आपको पता नहीं चलती है कि ट्रेन चलती है। ठीक है, जब आप किसी दूसरी ट्रेन को देखते हैं कि उस ट्रेन को देखा कि अरे मेरी ट्रेन तो चल रही है। ठीक है, तो गति का मतलब यही होता है कि किसी दूसरे चीज़ को देखकर एहसास करना, यानी गति हम लोग ये मोशंस तभी आभास कर सकते हैं जब हम लोग किसी दूसरी वस्तु को देखकर देखेंगे। ठीक है, तो गति का मतलब किसी दूसरे वस्तु को देखने से एहसास होता है। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है, यानी मोशंस। गति का मतलब ही यही होता है कि किसी अन्य वस्तु को देखकर हम गति का आभास कर सकते हैं। आप कभी भी अपने में नहीं देखकर कि मैं गति कर रहा हूँ। ठीक है, अब जैसे मैं उदाहरण से फॉर एग्जांपल कर रहा हूँ कि जैसे ये पृथ्वी घूम रही है कि हम लोगों को पता चलता नहीं पता चलता है। अगर मैं यहाँ पर इस पृथ्वी में जैसे यहाँ पर एग्जांपल कर लेता हूँ कि मान लेते हैं कि आप सपोज दैट पृथ्वी का कुछ अन्य एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैं इस गेंद को ले लिया हूँ। गेंद पर अगर आप यहाँ पर कुछ ऐसे चींटी को बैठाल दें और गेंद को धीरे धीरे घुमाएं, तो चींटी को ऐसा लगेगा कि मेरी पृथ्वी धीरे धीरे घूम रही है, क्योंकि वो उसको दूसरी चीज़ दिख रही है ना, किसी अन्य चीज़ को देखकर। ये अन्य चीज़ को देख रही, तभी उसको एहसास हो रहा है कि गति हो रही है। ठीक है, तो आप समझने का प्रयास कीजिए कि मैं क्या कह रहा हूँ कि मोशंस यानी गति हम लोग तभी जान पाएंगे जब किसी दूसरी चीज़ को देखेंगे, तभी गति कह सकते हैं। आप स्वयं देखकर ये नहीं कह सकते हैं कि मैं गति कर रहा हूँ। ठीक है, तो मोशंस का मतलब यह है किसी दूसरी वस्तु को देखने से गति का एहसास किया जाता है। ठीक है, गति के बाद में जो हेडिंग दूसरी होगी वो हम कह सकते हैं दूरी। ठीक है, तो दूरी में जो होता है कि किसी एक बिंदु से जब आप स्टार्ट करते हैं और अंतिम बिंदु तक, ठीक है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु तक जो भी दूरी आप चलते हैं उसके बीच की दूरी जो है दूरी कहलाती है। जो डिस्टेंस आप तय कर लेते हैं वही दूरी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं जो व्यक्ति द्वारा जो चली गई प्रारंभिक से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी ही दूरी कहलाती है। इसको ऐसे भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, व्यक्ति द्वारा या किसी वस्तु द्वारा भी कह सकते हैं। व्यक्ति द्वारा प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु, ठीक है, अंतिम बिंदु के बीच की चली गई दूरी। ठीक है, चली गई दूरी, यानी दूरी हम लोग ये कह सकते हैं कि मान लेते हैं कि यहाँ से कोई व्यक्ति चलता है, यहाँ तक जाता है, तो उसके पहले और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी ही दूरी कहलाएगी। जितनी वो दूरी तय कर लिया होगा वही दूरी हो जाएगी। इसके बाद दूरी के बाद आ जाता है विस्थापन। ठीक है, विस्थापन इसका किसी अन्य भी तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जो दूरी होता है एकांक समय में चली गई दूरी, जो है एकांक समय में, या जो चाल होती है, चाल और समय के गुणनफल को दूरी भी कहते हैं। ये भी चीज़ कह सकते हैं, यहाँ पर उस सूत्र से भी निकाल सकते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय से भी। विस्थापन का मतलब ये होता है
ये भी दूरी से ही रिलेटेड होता है और दूरी से ही संबंधित होता है। लेकिन कुछ लोगों को आज तक डाउट रहता है। देखो दूरी तो समझ में आ जाएगा कि दूरी क्या होता है। दूरी तो साधारण तरीके से सभी लोग जानते हैं कि यहाँ से कोई चला किसी अन्य बिंदु तक गया तो वो दूरी तय होगी, यानी वो दूरी हो गई, ठीक है। दूरी में तो कन्फ्यूजन किसी को होना ही नहीं चाहिए, होगी ही भी नहीं। लेकिन कन्फ्यूजन यहाँ पर जो होता है वो विस्थापन में होता है। अब विस्थापन वाले प्रश्नों को हम लोग कैसे हल करते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं, मैं बताता हूँ विस्थापन को कैसे हल करेंगे। विस्थापन साधारण तरीके से कहेंगे एक दूरी ही होती है, ठीक है। जो दूरी है वही विस्थापन है। लेकिन विस्थापन को समझने के लिए आप थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या कहेंगे भाई, प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं। देखो दूरी और इसका एक ही तरीका है, जो इसका होता है वही यही इसका होता है, ठीक है। केवल आपको समझना है कि विस्थापन क्या। अभी भी विस्थापन आपके समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको विधिवत तरीके से बता रहा हूँ कि किस तरह से होगा। विस्थापन का मतलब होता है कि मैं देख लो, मान लेते कि यहाँ से एक बिंदु ऐसे चलते चला गया, यहाँ पर पहुँच गया, ठीक है। तो अगर जो दूरी कहेंगे कि कितनी बड़ी दूरी तय किया, तो यहाँ से नापेंगे, नापते यहाँ तक आ जाएंगे, यानी ये प्रारंभिक बिंदु होगा या अंतिम बिंदु हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक जो होगा वो दूरी उसकी कहलाएगी, ठीक है। यानी प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के जो यहाँ तक जो चलता है वही दूरी हो गया। लेकिन मैं विस्थापन की बात करूँगा तो विस्थापन ये नहीं होगा। विस्थापन क्या होगा कि प्रारंभिक और अंतिम बीच की दूरी वो सीधे सीधे नापता है। विस्थापन हमेशा क्या होता है, सीधे सीधे नापने का कोशिश करता है, यानी सीधे नाप दिया वो विस्थापन हो गया, ठीक है। इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो विस्थापन जो होता है इसमें अलग अलग नियम कह सकते हैं। विस्थापन हमेशा क्या होता है, विस्थापन जो होता है या तो दूरी के बराबर होगा, ठीक है, दूरी के बराबर होगा या फिर दूरी से कम होगा, ठीक है, या फिर दूरी से कम होगा, ठीक है, होगा। विस्थापन जो होता है वो माइनस में भी हो सकता है, ऋणात्मक भी होता है, ठीक है, ऋणात्मक भी होता है, यानी माइनस में भी इसको कह सकते हैं, और धनात्मक भी होता है, ठीक है, धनात्मक भी होता है। यहाँ पर दिख नहीं रहा, ठीक है, मैं ऊपर लिख देता हूँ। देखो ऋणात्मक भी होता है और धनात्मक भी होता है, यहाँ पर लिख देता हूँ, धनात्मक भी होता है, ठीक है, धनात्मक भी होता है, और जीरो भी हो सकता है, ठीक है। अभी हम इन पॉइंटों पर जो है, यहाँ पर भी नहीं दिख रहा है, लेकिन आप समझ लेना जीरो भी यहाँ पर जो लिखा है वो जीरो भी लिखा है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख के दे रहा हूँ, यहाँ पर तो दिख रहा होगा, हाँ यहाँ पर दिख रहा है, जीरो भी हो सकता है, ठीक है। यानी अब इन पॉइंटों पे मैं जो है डिस्कस कर लेता हूँ क्या क्या चीज़ है। ये दिखता नहीं है हालांकि, फिर भी आप समझने का प्रयास कर लेना, ठीक है। इतना ही टॉपिक पे आज मैं कवर करूँगा। धनात्मक होता है और जीरो भी हो सकता है। देखिए जैसे मान लेते कि मैं यहाँ पर एक उदाहरण दिया हूँ कि इस तरह से चलता है। अब यहाँ पर देख तो दूसरा उदाहरण देता हूँ कि एक व्यक्ति यहाँ से चला, यहाँ तक चल गया, ठीक है। ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है। पहला तरीका ये चलने का हो गया। दूसरा तरीका जो चलने का होगा, यहाँ से चला, यहाँ से चलते एक यहाँ पर आ गया, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया, यानी यही ए पॉइंट है, यही बी पॉइंट है। एक तरीका तो मैं ये कर लेता हूँ कि यहाँ से चला, ऐसे चलते फिर वो ऐसे चला गया, यानी ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक है। ये भी नहीं दिख रहा, ये समस्या है। चलो ये तो दिख रहा है, यहाँ तक मैं समझा देता हूँ, फिर आगे यहाँ पर मिटाल के कर लेता हूँ। देखो जब यहाँ ए बिंदु से बी बिंदु तक चला तो ए से बी तक के बीच की दूरी यही विस्थापन होगा। दूरी तो दूरी होगी ही, लेकिन उसके बीच की दूरी विस्थापन होगी। यानी जो विस्थापन होता है वो ये नहीं कहता कि मैं दूरी को नापूंगा। विस्थापन ये कहता मैं कि सीधे सीधे जाऊँगा, वो चाहे खेत में हो चाहे जहाँ से नापे, विस्थापन हमेशा सीधे नापता है। तो यहाँ से यहाँ तक दूरी होगी, यहाँ से यहाँ तक विस्थापन भी होगा। देखो इसमें यहाँ से व्यक्ति चला था, चलते यहाँ तक आ गया, तो उसने कुछ ना कुछ दूरी तो तय की, लेकिन विस्थापन यहीं से चला था, यहीं से आ गया, यानी जो प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु एक ही हो गया, तो उसके बीच की दूरी तो कुछ बची नहीं।
तो यहाँ पर देखो विस्थापन इस कंडीशन में 0 हो रहा है, यानी इस शर्त में अगर विस्थापन की बात कर लेते हैं तो 0 होगा। इसमें देखो दूरी के बराबर भी हो रहा है विस्थापन, ठीक है। दूसरा तरीका जो है, इस वाले तरीके में देखो यहाँ से यहाँ तक चला था तो दूरी तो कुछ ना कुछ होगी, लेकिन विस्थापन जो है वो दूरी से कम हो रहा है, ठीक है। दूरी से बड़ा कभी भी विस्थापन नहीं हो सकता है। दूसरा चीज़ यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर देखो विस्थापन 0 भी हो गया, विस्थापन दूरी के बराबर हो गया, विस्थापन इसके क्या कह सकते हैं कि दूरी से कम होता है। अब ये चीज़ देखना कि विस्थापन 0 भी ऋणात्मक भी हो सकता है, तो धनात्मक तो होता ही पहली बात। ऋणात्मक के लिए मैं देखो यहाँ से चलता हूँ, चलते चलते मैं पीछे की ओर आता हूँ, तो यहाँ से चला एक व्यक्ति, ये इधर को जा रहा था तो धनात्मक हो रहा था, यहाँ से आते आते अब यहाँ तक तो धनात्मक हुआ। अगर मैं यहाँ तक विस्थापन नापूंगा तो इसके बीच के दूरी का जो है ये विस्थापन होगा, ठीक है। यानी इतो सा विस्थापन हो, दूरी तो ये हो गई, विस्थापन इतो सा। लेकिन अगर ये यहाँ तक मैं अगर चल गया तो इसका मतलब अब तो मैं उल्टी दिशा में आ रहा हूँ। पहले तो उधर की ओर जा रहा था, चलते चलते अब उल्टी दिशा में आ रहा हूँ। इसका मतलब विस्थापन क्या होगा, माइनस होगा। जब जिस बिंदु से चलते थे, चलते चलते जाकर फिर अन्य विपरीत दिशा में जब आएंगे तो विस्थापन का मान हमेशा माइनस में आ जाता है। तो इस केस में देखो विस्थापन माइनस भी हो रहा है, समझ रहे हो। तो यहाँ से निष्कर्ष यही निकला कि जो विस्थापन होता है, विस्थापन में कन्फ्यूजन होती है, तभी मैं इसको समझाने की कोशिश किया हूँ कि विस्थापन दूरी के बराबर भी हो सकता है, दूरी से छोटा भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। ऋणात्मक यहाँ पर देखो मैं दर्शा रहा हूँ 0 भी होता है और धनात्मक तो होते ही हैं, ठीक है। तो विस्थापन इस तरह से किया जाएगा। दूरी तो समझ गए होंगे, विस्थापन में ये 4 नियम होते हैं, 2-4 नियम, इनको आप पढ़ लेना, याद कर लेना। इससे पूछा भी जाता है, क्वेश्चन कई बार पूछे भी गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर गति समझ में आ गया। गति क्या होता है, गति वह होता है कि आप किसी अन्य चीज़ को देखकर एहसास कर सकते हैं कि मैं गति कर रहा हूँ, ठीक है। दूरी क्या होता है, दूरी एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच की दूरी होती है, चलते हैं आप, वही दूरी कहलाती है। विस्थापन जो होता है, विस्थापन प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी होती है, वो चाहे जहाँ पर जो है नापा जाए, दोनों एक ही जैसा होता है, इसलिए मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर देना। थैंक यू, जय हिंद।